नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी या फिर नवमी के दिन देवी माता को फुलौरा चढ़ा जाता है। फिर वो करंजी का हो, सांजोरी का हो या फिर गुजिया का हो या फिर सिंपल मैदे की कड़कने की पूरी हो। अष्टमी या फिर नवमी के दिन देवी माता को चढ़ा जाता है। आज मैं आपके साथ महाराष्ट्र के खानदेश में नवरात्र के दिन अष्टमी को जो फुलौरा चढ़ा जाता है उसे कहते हैं सांजोरी या फिर गोल करंजी या फिर गोल गुजिया। लेकिन ये गुजिया जो होती है इसका जो सारण होता है वो सूजी का होता है। जैसे राजस्थान में गुजिया का जो सारण होता है वो मावे का होता है, वैसे ही महाराष्ट्र के खानदेश में ये करंजी का सारण जो होता है वो सूजी का होता है, जिसमें गुड़ और सूजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर चलिए बनाते हैं इंस्टेंट वाली सांजरी रेसिपी। आपको एक दिन पहले मतलब रात को ये प्रोसेस करनी है। जो उसका फीलिंग है वो हमें बना के रखना है, या फिर कम से कम आपको 4 से 5 घंटे के लिए इस मिश्रण को बना के रखना है। इस तरीके से मैंने 1 कप सूजी को रोस्ट किया है। आपको यहाँ पे मात्रा का ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी के लिए 1 कप गुड़ और 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आपको यहाँ पे कोई भी घी ऐड ना करते हुए नॉर्मल सूजी को आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अब सूजी को निकाल देना है और उसी पैन में आपको 1 कप गुड़ ऐड करना है। मैंने यहाँ पे गुड़ पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 कप गुड़ के लिए मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। हमें इसका कोई भी सिरप 1 तारी 2 तारी पाक नहीं बनाना है। हमें सिर्फ गुड़ को मेल्ट कर देना है और उसे बॉईल आने के बाद 3 मिनट के लिए उसे उबाल लानी है। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और उसी के अंदर हमें सूजी को अच्छे से भिगो देना है। अगर आपके पास टुकड़ों वाला गुड़ है तो वो आपको मैश करके लेना है और पानी के अंदर उसे डिज़ोल्व कर लेना है। इस तरीके से थोड़ी देर बाद ही उसे उबाल आती है। इस तरीके से उबाल आने के बाद आपको लगभग 3 मिनट के लिए उसे इस तरीके से ही उबाल लानी है। उसी के अंदर मैंने ऐड किया है इलायची पाउडर। लगभग 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इस तरीके से आपको इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। अब इसी गरम गरम पानी के अंदर आपको सूजी को ऐड करना है, ताकि जो सूजी है हमारे अच्छे से फूल जाएगी और पूरे रात भर अगर आपने इसे भिगोया है तो वो अच्छे से फूल जाती है। इस तरीके से आपको सूजी को उसके अंदर ऐड करना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो सूजी है वो अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा पतला उसका घोल हो चुका है, लेकिन सुबह तक जो सूजी होती है वो पूरा गुड़ का पानी सोख कर लेती है और जो फिलिंग है वो बन के रेडी हो जाता है। अच्छे से मिक्स होने के बाद आप चाहे तो उसे फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख दो और उसे थोड़ी जाली या फिर कोई भी एक प्लेट रखते हुए उसे रात भर के लिए उसे भिगोने के लिए रख दे। इस तरीके से आप देख सकते हो जो सूजी है वो धीरे धीरे जो पानी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब करने लगा है। अब हमें इसे फ़ैन के नीचे ठंडा करने के लिए रख देना है और उसके बाद आपको उसके ऊपर जाली या फिर कोई भी प्लेट रखते हुए उसे ढक के रखना है। सुबह होने के बाद लगभग दोपहर को 2 बजे मैंने इस रेसिपी को बनाया था। आप देख सकते हो जो सूजी है वो अच्छी तरीके से भीग चुकी है। जो गुड़ का पानी है वो पूरी तरीके से अंदर सूजी के जा चुका है। अब हमें इसका फिलिंग बनाना है। आप देख सकते हो इसे आपको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसी के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा नारियल या फिर डेसिकेटेड कोकोनट, लेकिन उससे पहले हम मैदे का आटा लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने ऐड किया है हाफ कप और एक्स्ट्रा मैदा। आप चाहे तो 1 कप मैदा और हाफ कप सूजी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ मैदे का ही इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने 1.5 कप मैदा यूज़ किया है। और उसके अंदर मोइन लगाने के लिए मैंने यूज़ किया है 1 टेबलस्पून देसी घी। मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का देसी घी का इस्तेमाल किया है, इसे बिल्कुल भी गर्म नहीं किया है। और पिंच ऑफ सॉल्ट यहाँ पे मैंने ऐड किया है। इससे जो हमारी पूरी होती है वो अच्छे से टेस्ट आएगी। अब हमें सारे घी को अच्छे से उसके अंदर मिक्स कर लेना है और पूरे मैदे को मोइन लगा लेना है। अब हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड करना है और नॉर्मल आटे की तरह इसे गूंद लेना है। हमें मैदे का जो आटा है वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है और ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना है। आपको यहाँ पे नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है। उसे यूज़ करते हुए आपको अच्छे से आटा गूंद लेना है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी यहाँ पे आटा गूंद सकते हो। इस तरीके से आटा गूंदने के बाद
उसे आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। आपको इससे ज़्यादा टाइम के लिए रेस्ट नहीं करना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए उसे रेस्ट करने के लिए रख देना है, ताकि जो आटा है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम उसका जो फिलिंग है उसके अंदर कुछ मिश्रण ऐड करते हैं। इस तरीके से सूजी के मिश्रण में मैंने ऐड किया है लगभग 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप यहाँ पे सूखे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और कुछ पिस्ताचू का इस तरीके से बारीक क्रश करते हुए उसे ऐड किया है। आपको हमेशा ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से बारीक करते हुए ही ऐड करना है, अदरवाइज़ करंजी की जो ऊपर की पूरी होती है वो फट सकती है और फिर तेल के अंदर सारा जो फिलिंग है वो बाहर आ जाता है और पूरा तेल खराब हो जाता है। इस तरीके से मैंने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट को ऐड किया है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड किया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपने पहले इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया हो तो आप इस स्टेज के ऊपर भी इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा अंदर का जो फिलिंग है सूजी का और कोकोनट का वो बन के रेडी है। बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल खिला खिला हमारा फिलिंग बन के रेडी हो गया है। अब हम पूरियाँ बेलते हैं। जनरली करंजी हो या फिर गुजिया हो, उसके अंदर हम एक ही पूरी का इस्तेमाल करते हैं और उसे ही फोल्ड करते हुए हमें उसके अंदर फिलिंग भरते हैं। लेकिन इस रेसिपी में आपको 2-2 पूरियाँ बनानी है और जैसे हम पूरन पूरी बनाते हैं वैसे ही उसका जो फिलिंग है उसके अंदर हमें स्टफ़ करना है। 10 मिनट के बाद जो आटा है वो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, लेकिन फिर भी आपको उसे अच्छे से मसल लेना है और उसी के बाद आपको उसकी लोइयाँ बना लेनी है। लेकिन आपको लोइयों को अच्छे से ढक के रखना है, अदरवाइज जो पारी है वो कड़क होगी और जो पारियाँ है वो तेल के अंदर फट सकती है। इसलिए आपको हमेशा पारियों को अच्छे से ढक के रखना है। कपड़े के अंदर ढक के रखो या फिर कोई एयर टाइट कवर के अंदर उसे ढक के रखो। सबसे पहले आपको 2 पूरियों को अच्छे से बेल लेना है। जैसे हमारी पूरियाँ होती है सेम वैसे ही आपको साइज़ में उसे बेल लेना है। आप चाहे तो बड़ी बड़ी पूरियाँ बना सकते हो या फिर छोटी छोटी पूरियाँ बनाते हुए छोटी छोटी करंजियाँ बना सकते हो। इस तरीके से आपको बिल्कुल पतला पूरी को बेल लेना है। उसी के साइज़ में मैंने सेकंड पूरी भी बेल ली है, ताकि जो हम फिलिंग है उन दोनों के अंदर फिल कर सकेंगे और हमारे पूरियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। दोनों पूरियों को आपको सेम साइज़ में बेल लेना है। अब हम उसके अंदर फिलिंग भरते हैं। फिलिंग भरते वक्त आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, आपको हमेशा एक कपड़े का इस्तेमाल करना है या फिर बटर पेपर का इस्तेमाल करना है, ताकि जब हमारा जो फिलिंग है वो भरकर रेडी हो जाएगा हम बिल्कुल आसानी से उसे उठा सकेंगे। अब इस तरीके से आपको उसके अंदर फिलिंग को भर देना है। बिल्कुल हम जैसे पूरन पूरी के लिए फिलिंग भरते हैं वैसे आपको यहाँ पे फिलिंग को स्टफ़ करना है। बिल्कुल सावधानी से आपको उसका मिश्रण भरना है, क्योंकि जब हम इसको कट लगाएंगे तो जो मिश्रण है वो बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब जब हम उसको तेल के अंदर छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरीके से आपको बिल्कुल सावधानी से उसे स्टफ़ करना है। अब इसी के ऊपर आपको सेकंड पूरी को रखना है, लेकिन उससे पहले आपको साइड में उसको थोड़ा सा पानी लगा लेना है। आप यहाँ पे पानी का या फिर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पूरी गोल साइड को आपको इस तरीके से उंगली से पानी लगा लेना है, ताकि जब हम उसके ऊपर सेकंड पूरी रखेंगे तो वो अच्छे से बिल्कुल चिपक जाएगा और जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आएगा। इस तरीके से बिल्कुल सावधानी से आपको उसके ऊपर पूरी रख देनी है। मैंने दोनों सेम साइज़ की पूरियाँ बनाई थी, इसलिए बिल्कुल परफेक्टली वो उसके ऊपर आ गई है। और पूरी तरीके के साइड से आपको उसे फिंगर से दबाते हुए उसे फिक्स कर लेना है, ताकि जो अंदर का फिलिंग है वो बाहर नहीं आएगा। इस तरीके से आपको अच्छे से उसे बिल्कुल फिक्स कर लेना है। अब आपके पास जो भी कटर हो, पिज़्ज़ा कटर हो या फिर जो करंजी का साँचा आता है उसका इस्तेमाल करते हुए आप उसको शेप दे सकते हो। मेरे पास इस तरीके का चम्मच है जिससे मैं उसको जो साइड के कट कर दूँगी। आप देख सकते हो इस तरीके से साइड से कट करने के बाद उसका जो शेप है वो भी अच्छा आएगा और वो अच्छे से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा कटिंग बची है वो आपको निकाल देना है और उसे साइड में रख देना है, ताकि नेक्स्ट पूरे में आप उसका इस्तेमाल कर सको। और आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से जो कटिंग है वो हो चुकी है और बिल्कुल आसानी से वो निकल गया है। और कपड़े का हम इस्तेमाल इसलिए करने वाले हैं, इस तरीके से आपको बिल्कुल आसानी से जो पूरे हैं वो हाथ में उठाने के लिए बिल्कुल आसानी होगी। इस तरीके से बिल्कुल आप आसानी से उसे यूज़ कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे मैंने कपड़े का इस्तेमाल किया है। अब हमें जो पूरियाँ है वो बिल्कुल इस तरीके से ढक के रखनी है, ताकि जो ऊपर का जो लेयर है वो भी थोड़े से हवा की वजह से थोड़ा सा कड़क हो जाएगा और जब हम फ्राई करेंगे वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। आपको तेल को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है और अच्छे से गर्म होने के बाद आपको गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है और उसी के बाद आपको उसके अंदर ये जो सांजोरी है या फिर गोड़ करंजी है वो उसके अंदर ऐड करनी है।
इस तरीके से बिल्कुल सावधानी से आपको पूरी को तेल के अंदर डालना है और इस तरीके से करछी से उसके ऊपर तेल ऐड करते हुए उसे फुलाना है। आप देख सकते हो कचौरी भी इतनी नहीं फूलेगी, इतने बढ़िया से ये सांजोरी या फिर करंजी अच्छे से फूल जाती है। आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ये सारी प्रोसेस करनी है, इसलिए आपको गुजिया को टर्न करने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको नीचे की जो साइड है वो अच्छे से गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेनी है और ऊपर से तेल छिड़कना है और उसी के बाद आपको उसे टर्न कर लेना है। अगर आप जल्दबाजी में उसे टर्न करते हो तो मीडियम फ्लेम की वजह से वो जो कवर है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं होगा और वो फिर टूट जाएगा। इसलिए आपको उसे बिल्कुल इस तरीके से 2 चम्मच का इस्तेमाल करते हुए धीरे से उसे टर्न कर देना है। आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर उसका आ गया है। इसी स्टेज पे आपको उसे टर्न कर देना है और उसी के ऊपर भी आपको उसके अंदर तेल छिड़कना है और दोनों साइड से आपको अच्छे से उसे बिल्कुल फ्राई कर लेना है। गोल्डन कलर आने के बाद ही आपको उसे निकाल देना है। इस तरीके से बिल्कुल सावधानी से आपको बिल्कुल धीरे से तेल छिड़कते हुए उसे अच्छे से फ्राई कर देना है। दोनों साइड को अच्छे से गोल्डन कलर आने के बाद आपको बिल्कुल उसे सावधानी से निकाल देना है। आप देख सकते हो जो उसके ऊपर बबल्स आए हैं, इसका मतलब जो ऊपर का लेयर है वो बिल्कुल खस्ता हो चुका है। बिल्कुल एक एक लेयर उसका जो है अच्छे से खस्ता हो चुका है। इस तरीके से हम सेकंड जो सांजरी है, जो करंजी है, वो भी हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और हमारी सेकंड वाली भी करंजी बनके रेडी है। अब हमें उसे भी निकाल देना है और इस तरीके से आपको सारी जो करंजियाँ है, जो सारी गुजिया है, वो फ्राई कर लेनी है। आपको सारी जो प्रोसेस है वो मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। आप देख सकते हो फ्रेंड, ये जो गोल करंजी है वो कितने अच्छे से फूल चुकी है। मतलब कचौरी भी इसके सामने छोटी पड़ जाएगी, इतने अच्छे से वो फूल चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो पूरियाँ इतने फूलने के बाद ही बिल्कुल भी दबती नहीं है। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही एक दिन होने के बाद भी अच्छे से फूल ही रही है। जिस कप का हमने इस्तेमाल किया था उससे भी बड़े साइज से वो फूल चुकी है। इस तरीके से हमारे गर्मा गर्म करंजी, गोल करंजी या फिर गोल गुजिया या फिर सांजोरी बनके रेडी है। आप उसके बबल्स देख के पता लगा सकते हो वो कितनी अच्छे से खस्ता हो गई है। इस तरीके से हमारे गर्मा गर्म सांजोरी या फिर गोल करंजी बनके रेडी है। नवरात्रि को अष्टमी के दिन इस तरीके का फुलौरा चढ़ाते हुए आप देवी को उसका प्रसाद बना सकते हो या फिर दिवाली में भी आप इस तरीके की अलग टाइप की गुजिया बनाते हुए उसे सर्व कर सकते हो। दिवाली हो, नवरात्रि हो या फिर हो अक्षय तृतीया, आप किसी के भी ओकेजन में ये रेसिपी ट्राई करते हुए उसका जो आनंद है वो डबल टिबल कर सकते हो। इस तरीके से हमारी गर्मा गर्म फूली फूली और एकदम खस्ता सांजोरी बनके रेडी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और इसी तरीके की फेस्टिवल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी आप ज़रूर एंजॉय करना। थैंक यू।